प्राचीन काल में एक ब्राह्मण दंपति जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी कुटिया किसी देव मंदिर के समान बिल्व, चंपा, जवा कुसुम, तुलसी आदि वृक्षों से ढकी रहती थी। पति का नाम था द्रोण और पत्नी का नाम था धरा देवी। दोनों भगवान के परम भक्त थे और सदैव ठाकुर जी की सेवा पूजा में मग्न रहते थे। द्रोण भिक्षा मांग कर लाते तो धरा देवी भोजन तैयार करती। पति को भोजन कराने के बाद कुछ शेष रहता तो खा लेती, अन्यथा पानी पीकर ही संतोष कर लेती थी। एक बार द्रोण भिक्षा मांगने के लिए गए। धरा देवी झोपड़ी में अकेली थी। उसी समय एक युवक अपने वृद्ध माता पिता को लेकर वहां आया और धरा देवी से बोला, मेरे माता पिता भूखे हैं, इन्हें खाने के लिए कुछ दीजिए। धरा देवी ने कहा, मेरे पति भिक्षा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। उनके आने पर मैं आप सबको भोजन कराऊंगी। अभी यह कुश आसन और जल ग्रहण कीजिए। देववश उस दिन द्रोण को भिक्षा लेकर आने में देर हो गई। युवक ने क्रोध में धरा देवी से कहा, इसका क्या विश्वास कि तुम्हारे पति भिक्षा में कुछ लाएंगे। तुम्हारे घर में तो एक मिट्टी की हड्डी ही है। मेरे माता पिता भूखे हैं, इन्हें जल्दी से भोजन कराना जरूरी है। मैं इन्हें किसी दूसरी जगह ले जाता हूँ। अतिथि घर से भूखा चला जाए, यह कैसे हो सकता है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का स्वरूप माना गया है। अतिथि देवो भव। यदि घर से अतिथि भूखा चला जाए तो वह गृहस्वामी के समस्त पुण्य लेकर और पाप देकर जाता है। धरा देवी ने युवक से कहा, आप सत्य कहते हैं, किंतु हमें श्रद्धा का अभाव नहीं है। हमारे गृहस्वामी अवश्य हमारी असहाय स्थिति पर दया करेंगे। युवक ने कहा, तुम्हारे गृहस्वामी कौन हैं? धरा देवी बोली, यह घर संसार, यह शरीर, सभी तो उन गृहस्वामी विष्णु के हैं। हमारे सभी कार्य उन्हीं की सेवा के लिए हैं। युवक ने निष्ठुरता से कहा, श्रद्धा से देवताओं की तृप्ति होती है। मनुष्य के पेट की ज्वाला तो श्रद्धा से शांत होने से रही, उसे तो भोजन चाहिए। मेरे वृद्ध माता पिता भूख से पीड़ित होकर मूर्छित हो रहे हैं। अब हमें आज्ञा दो, जरा रुको, मैं पास के गांव से भोजन लेकर आती हूँ। धरा देवी ने युवक को रोकते हुए कहा। धरा देवी ने पास के एक गांव में जाकर बनिए की दुकान से भोजन सामग्री बंधवा ली। उन्होंने कभी वन से बाहर चरण न रखा था, न ही किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदी थी, इसलिए उनको यह पता नहीं था कि दुकान से वस्तु लेने पर पैसे देने पड़ते हैं। बनिए ने पैसे मांगे। धरा देवी ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। धरा देवी अत्यंत रूपवती थी। उनके रूप को देखकर दुकानदार ने मन में विकार आ गया। काम मोहित होकर दुकानदार ने कहा, तुम्हारे पास जो है वही दे दो। ऐसा कहकर बनिए ने धरा देवी के स्तनों की तरफ इशारा किया। सरल हृदया धरा देवी
समझ न सकी कि विश्व में इतने अधम जीव भी होते हैं। जिस हृदय में साक्षात नारायण निवास करते हैं उसमें ऐसा कुत्सित विचार भी आ सकता है। माता के पास ईश्वर के उपहार स्वरूप दूध रूपी अमृत कलश हैं, जिनकी पवित्रतम अमृत रूपी दुग्ध धारा से अबोध शिशुओं का पोषण होता है। अतिथि नारायण रूप होता है। अंत में अपने नारायण और अतिथि दोनों की सेवा के लिए कुछ भी करूँगी। ऐसा विचार कर धरा देवी ने दुकान पर गुड़ आदि काटने की तीखी छुरी रखी थी। उससे अपने दोनों स्तन काट कर बनिए को दे दिए और भोजन सामग्री लेकर कुटिया की ओर चल दी। यह दृश्य देखकर दुकानदार मूर्छित हो गया। कुटिया तक पहुँचते हुए धरा देवी का शरीर रक्त से लथपथ हो चुका था। भोजन सामग्री कुटिया में पृथ्वी पर रखते हुए उन्होंने कहा, अतिथि रूपी साक्षात नारायण, आप मेरी इस सामग्री को स्वीकार करें। अब मेरे प्राण साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह क्या ऐसा लगा कुटिया में सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो। उनकी परीक्षा पूर्ण हुई। युवक के रूप में चतुर्भुज पीतांबरधारी, श्रीवत्स चिन्हधारी, वनमाला, शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान शंकर व पार्वती जी माता पिता के रूप में धरा देवी की परीक्षा करने आए थे। वे धरा देवी के त्याग, साहस व अतिथि सेवा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, धरा, तुमने हमारे भोजन के लिए अपने स्तनों का त्याग किया है। मैंने स्वीकार किया। उनको अत द्वापर युग में वज्र में, अगले जन्म में तुम यशोदा के रूप में अवतीर्ण होंगी। मैं तुम्हारे स्तनों के पान के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। धरा देवी ही दूसरे जन्म में यशोदा जी बनी और द्रोणानंद बाबा हुए। भक्ति में भगवान को बांधने की और उन्हें पुत्र तक बनाने की शक्ति होती है। श्रीमद्भागवत के अनुसार मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद यशोदा मैया को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को मिला, न शंकर जी को मिला, न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त हुआ। अगर आपको मेरी इस वीडियो की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।